गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ द डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। आज का टॉपिक है जीवाणु में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणु में लैंगिक जनन। वैसे तो जीवाणुओं में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, क्योंकि लैंगिक जनन के लिए जो है हमेशा मेल और फीमेल जो है जीवाणु की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे कोई भी गैमेट्स नहीं होते, युग्मक नहीं पाए जाते। तो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है वो डायरेक्टली इस तरीके से नहीं होता, जबकि जो अंग्रेजी में जेनेटिक रिकम्बिनेशन बोला जाता है। इसका मतलब है कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसमें परिवर्धन की प्रक्रिया होती है, और आनुवंशिक पदार्थ में जब वो परिवर्धन होता है, मतलब कि दो प्रकार के जो डीएनए होते हैं वो आपस में संयुग्मन करके एक विशेष प्रकार के रिकम्बिनेंट जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं, और उस प्रकार के रिकम्बिनेंट बनने से नए प्रकार के बैक्टीरिया का निर्माण होता है। तो ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया हम कह रहे हैं उसको लैंगिक जनन ना कह के हम जो है आनुवंशिक जो पदार्थ में जो रिकम्बिनेशन या कहें जेनेटिक मटेरियल में जो रिकम्बिनेशन की प्रक्रिया होती है वो उसको कहा जाता है। तो इसको हमेशा क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकम्बिनेशन अंग्रेजी में बोला जाता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन का मतलब होता है कि पुनः उसका निर्माण, मतलब कि दो अलग अलग डीएनए आपस में जुड़ के एक नए प्रकार के डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो दो बैक्टीरिया आपस में, किन्हीं दो बैक्टीरिया के आनुवंशिक पदार्थ के मिलने से जो एक नए प्रकार के बैक्टीरिया का जो फॉर्मेशन होता है उसको जो है क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकम्बिनेशन या आनुवंशिकी परिवर्धन की जो प्रक्रिया होती है। तो आज आइए हम देखते हैं कि जो इसमें आनुवंशिक पदार्थ में जो बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया यहाँ पे सामान्यतः जैसे प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पे युग्मक नहीं पाए जाते, और जब तक दो युग्मक नहीं जुड़ेंगे तब तक जो है यहाँ पे नहीं हो सकता। बल्कि यहाँ पे क्या, दो अलग अलग प्रकार के जो है डीएनए, दो अलग बैक्टीरिया, दो अलग प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया के माध्यम से बनने वाला जो बैक्टीरिया होगा, नया बैक्टीरिया होगा, वो यहाँ से उत्पन्न होगा। तो आइए देखते हैं कि जीवाणु में जो रिकम्बिनेशन या लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो तीन प्रकार से होती है, तीन तरीकों से होती है। इसका आधार है, मतलब कि किस प्रकार से वो जो अपने आनुवंशिकी पदार्थ को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया या एक वायरस जो होता है वो दूसरे वायरस के जो डीएनए से मिलके एक नए प्रकार के बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा। तो उनमें कौन सी गतिविधियाँ, कौन सी प्रक्रियाएं, कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके माध्यम से जो जीवाणु होते हैं वो अपने आप को पूर्व से, पहले जो जीवाणु थे उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये इनमें आपस में जो परिवर्धन की या फिर जो रिकम्बिनेशन की प्रक्रिया हो गई, रिकम्बिनेंट का फॉर्मेशन ये कर लिए। तो इस प्रकार से इसमें तीन अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के द्वारा, कॉन्जुगेशन के द्वारा, ट्रांसडक्शन के द्वारा, ट्रांसडक्शन के द्वारा, ट्रांसडक्शन के द्वारा, और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तीन अलग अलग जो है
प्रक्रियाओं, पद्धतियों या फिर जो है विधियाँ विशेष कर कहिए, जिसको अंग्रेजी में प्रोसेस बोलते हैं। तो 3 प्रोसेसेस के माध्यम से जो जीवाणु होते हैं वो एक नए जीवाणु का फॉर्मेशन करेंगे, एक नए जीवाणु को उत्पन्न करेंगे, जबकि उसमें कोई एक बैक्टीरिया या कोई वायरस उसके संपर्क में आएगा और आपस में जो है उसके जो आनुवंशिक पदार्थ होंगे, जिसको आप डीएनए बोलते हैं, वो आपस में संयुग्मक सम्मिलित होके वहाँ पे एक नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेंगे। तो 3 तरीके से है। तो सबसे पहला हम समझते हैं कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया की जो खोज है वो सर्वप्रथम हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जो है यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया यहाँ पे खोज की है जिंडर एंड टॉन्टम ने। जिंडर अंग्रेजी में लिखा जाता है जिंडर एंड टाटम। जिंडर एंड टाटम ने, एक वैज्ञानिक है जिंडर, अंग्रेजी हिंदी में लिखें तो जिंडर एंड टाटम ने खोज की। अब इन्होंने क्या बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 स्ट्रेन के होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेन होता है। हम आपको इसका आधार ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है, तो बैक्टीरिया मतलब हर प्रकार के बैक्टीरिया नहीं, कुछ प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिक एक्स्ट्रा, मतलब वो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल या जो डीएनए या फिर आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसके अलावा जो एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोला गया है, एक अतिरिक्त जो है क्रोमोसोम पाया जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोला जाता है। और प्लाज्मिड जो है भी द्विगुणन की प्रक्रिया की ताकत क्षमता रखता है, जिसके अब इसमें 3 फैक्टर होते हैं। हम बता दें, प्लाज्मिड की बात थोड़ा सा चर्चा आई तो बता देते हैं। प्लाज्मिड जो होता है वो 3 फैक्टर को रखता है। पहला जो फैक्टर होता है वो एफ फैक्टर होता है। एफ का मतलब फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी अंग्रेजी में बोला जाता है फर्टिलिटी, मतलब कि यहाँ पे 2 जो बैक्टीरिया होंगे, एक एफ पॉजिटिव और एफ जो निगेटिव, मतलब यहाँ पे जो बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव होते हैं उनको मेल बोला जाता है और जो एफ निगेटिव होते हैं उनको फीमेल बोला जाता है, ऐसा हम मानते हैं। तो प्लाज्मिड के पास ये फर्टिलिटी फैक्टर एफ फैक्टर पाया जाता है। अब उसी प्रकार के जो बैक्टीरिया होंगे जो कि प्लाज्मिड के फैक्टर या प्लाज्मिड के एफ फैक्टर को कंटेन करते होंगे, वो ये कंजुगेशन की प्रक्रिया के माध्यम से, जो कि जिंडर और टाटम के द्वारा बताया गया, वो उस संयुग्मन की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे और एक अलग प्रकार के बैक्टीरिया या फिर दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया का निर्माण की प्रक्रिया में को प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एफ फैक्टर मैंने बोल दिया, फर्टिलिटी फैक्टर की मतलब कि जब कोई संयुग्मन होता है कभी किसी मेल और फीमेल के द्वारा, तो यहाँ पे एफ फैक्टर को हमने 2 तरीके से दर्शाया, एफ पॉजिटिव एफ निगेटिव। अगर एफ पॉजिटिव क्या है देखें, एफ पॉजिटिव वो होते हैं जो कि जैसा मैंने कहा मेल, एफ पॉजिटिव को मेल दिखाया जाता है और एफ निगेटिव को फीमेल दिखाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे संयुग्मन की प्रक्रिया कैसे होगी इस माध्यम से समझते हैं, कॉन्जुगेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पहला है कॉन्जुगेशन, इसके प्रोसेसेस को जानते हैं। अब जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिसको हम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपने कल पढ़ा था, टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, तो रॉड शेप जो, तो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने ये कहा कि जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, इस प्रकार की बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया होगा वो देखें अपने जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवंशिकी पदार्थ को तो रखता है, उसके साथ साथ में इसका प्लाज्मिड भी होता है। तो ये 2 जो है कह सकते हैं डीएनए को कंटेन करता है। तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा
कि जो बैक्टीरिया इस पॉजिटिव मतलब प्लाज्मिड को रखेगा उसको हम मानते हैं कि वो F पॉजिटिव स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, मतलब इसके पास जो है ये मेल बैक्टीरिया माना जाता है जो कि प्लाज्मिड को कंटेन करेगा। दूसरी चीज़ है, दूसरी तरफ यहाँ पर एक दूसरी बैक्टीरिया है, वो उस प्रकार की है जिसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता, ये देखें केवल जो है उसका DNA पाया जाता है। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम हमेशा कहते हैं F माइनस, मतलब फीमेल बैक्टीरिया, फीमेल जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है वो। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है उसका जब मार्फोलॉजी मतलब उसका जब संरचना देखते हैं तो बैक्टीरिया जो है बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस पर फ्लैजेला के साथ में जो है पिलस होता है, पिलस फिंजी बोला जाता है। पिलस क्या काम करता है? पिलस जो होता है जैसे देखिए इस प्रकार का, अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें ऐसा, तो इस पूरी बॉडी पे ये पिलस पाया जाता है। और पिलस जो होता है वो मदद करता है कि दो जो बैक्टीरिया हों उनके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने का, जहाँ से जेनेटिक मटेरियल या जहाँ से आनुवंशिकी पदार्थ का स्थानांतरण होगा। तो ये पिलस क्या करते हैं, यहाँ से कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। आप देखें कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन इस प्रकार से करते हैं। तो कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पे एक क्या होगा, ब्रिज बन जाएगा, एक पाथ बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, जिसके माध्यम से जो F पॉजिटिव टाइप के मेल बैक्टीरिया है वो अपने ये प्लाज्मिड को क्या करता है, जबकि हमने कहा ये रेप्लिकेशन करता है, ये भी पावर रखता है, तो ये रेप्लिकेट करके ये F फीमेल बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाता है। देखिए हमने एरो के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये इसके अंदर जा रही है, किसके मदद से, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के मदद से या ब्रिज के मदद से, जो पिलस के माध्यम से। पिलस जो होता है मैंने कहा इसके पूरी बॉडी पर ऐसे इस प्रकार की संरचना होती है, तो उसमें जो थोड़ी बड़ी संरचना होगी वो पिलस बोली जाती है। और तो इस प्रकार से इसके F माइनस जो फीमेल टाइप का जो बैक्टीरिया है स्ट्रेन का, वो क्या बना लेगा, देखें वो इस प्रकार के बैक्टीरिया, ये इसके पास भी प्लाज्मिड हो जाएगा। तो ये जो है F माइनस से जो फीमेल है F पॉजिटिव मतलब मेल बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन के माध्यम से जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं उसका स्थानांतरण हो जाता है दो किसी एक ही प्रकार के बैक्टीरिया जो दो अलग अलग स्ट्रेन के हों, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, और उनके माध्यम से F पॉजिटिव या मेल जो बैक्टीरिया होता है उसका निर्माण हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार से स्थानांतरण की ही प्रक्रिया हो रही है कॉन्जुगेशन के द्वारा। अगला हम देखते हैं ट्रांसडक्शन के द्वारा, ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से समझने। अब जबकि हमने कहा कि दूसरी प्रक्रिया ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया को हम देखेंगे। देखिए ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया को हम देखेंगे तो ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया में क्या होता है। अब ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया में क्या होगा कि यहाँ पर भी स्थानांतरण होगा, लेकिन स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, इसका जिंडरबर्ग और इसकी जो खोज है वो जिंडर एंड लीडरबर्ग ने की। जिंडर एंड लीडरबर्ग ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने खोज की इसकी या बताया। तो ट्रांसडक्शन जो है वो जो फेज वायरस होता है वो ये जो आपका रॉड शेप बैक्टीरिया होता है उसको संक्रमित करता है और संक्रमित करके अपने जो जीनोम होता है, अपना जो आनुवंशिकी पदार्थ DNA होता है वो बैक्टीरिया में प्रवेश करा देता है, जिसके माध्यम से वहाँ पर वो बैक्टीरिया का जो DNA होता है उसके साथ में संयुग्मन करेगा, जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद वहाँ पर एक नए प्रकार का जो है
क्या कहते हैं, वहाँ पे बैक्टीरियोफेज का निर्माण करेगा। तो आइए हम देखते हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि पुनर्संयोजन, जो जेनेटिक आनुवंशिकी पुनर्संयोजन की जो प्रक्रिया हो रही है वो कैसे होती है। ट्रांसडक्शन, ये देखें, अब जैसा कि ट्रांसडक्शन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत एक फिर से हम रॉडसेट बैक्टीरिया लेंगे इस प्रकार का, और इस पर जो फेज वायरस होता है वो यहाँ पे इस पर अटैक करेगा और इसको क्या करता है, संक्रमित करता है। अटैक करके इसको पूरी तरीके से क्या कर देगा, संक्रमित करेगा, और संक्रमित करके अपने डीएनए को इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ में क्या करेगा, अटैच कर देगा, जिससे कि ये संक्रमित हो जाएगी। तो देखिए होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है बैक्टीरियोफेज से संबंधित चीज़ों को बताया था किस प्रकार से बैक्टीरियोफेज जो है जीवाणु जो भोजी वायरस कहा जाता है, तो वो प्रवेश करके लाइटिक साइकिल के द्वारा उसमें अलग प्रकार के जो है बैक्टीरियोफेज का निर्माण करता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे ट्रांसडक्शन के माध्यम से हो रही है। तो देखें यहाँ पर जो वायरल जीनोम है यहाँ पे, तो देखिए, तो यहाँ पे चरण होते हैं। तो पहला चरण जैसे आप कह सकते हैं कि वहाँ पे वो क्या करता है, आके आपस में पहले स्टेप में जुड़ता है। एडजॉर्प्शन अंग्रेजी में बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। यहाँ पे एडजॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया होगा वो बैक्टीरिया आके यहाँ पर उसके ऊपर क्या होगा, जुड़ता है, और जुड़ने के बाद पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि इसके सरफेस पे यहाँ पे क्या होती है, सेल वॉल होती है, और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये जो बैक्टीरियोफेज होता है वायरस, यहाँ पे इसके सरफेस पे आएगा, एंजाइम की मदद से कुछ रिसेप्टर साइट पाई जाती है यहाँ पे, उसी रिसेप्टर साइट पे जुड़ेगा। हर जगह पे बैक्टीरिया नहीं जोड़ता, और उसी रिसेप्टर के साइट की मदद से ये जो इसके पास 6 फाइबर होते हैं उसकी मदद से यहाँ पे इससे चिपक जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, और व्यवस्थित होने के बाद यहाँ से ये व्यवस्थित होने के बाद ये अगले स्टेप की तरफ, जिसको हम पेनिट्रेशन या बेधन बोला जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में बेधन या पेनिट्रेशन बोलते हैं, पेनिट्रेशन बोलते हैं इसको, पेनिट्रेशन की। जबकि ये जुड़ चुका है, और जुड़ने के बाद उस अगले स्टेप में क्या होगा, जुड़ने के बाद अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल, ये जो फेज वायरस है वो अपने जीनोम को इस माध्यम से, ये जो जीनोम होता है उसको क्या कर देगा, बैक्टीरिया के जो सेल वॉल या फिर ये कह सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो एंजाइम की मदद से इसको पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर देती है, डिसॉल्व कर देगी, मतलब नष्ट कर देगी, और ये जो डीएनए होगा वो अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने बताया कि वायरस की प्रवृत्ति ये होती है कि जैसे ही जीवित कोशिका को प्राप्त करेगा तुरंत उसमें क्या होगा, द्विगुणन की क्षमता शुरू हो जाती है। और द्विगुणन करने के लिए सबसे पहले ये बैक्टीरियल कोशिका में जाते ही अपने आप को क्या करेगा, हम यहाँ पे बना ले कि अपने आप को तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और जाके इस बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो अगले में क्या होगा, तो अगले पेज में क्या होता है, निर्माण या सिंथेसिस की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, निर्माण की प्रक्रिया। तो यहाँ पे इसके साथ में जाके जुड़ेगा, तो अगले फेज में क्या होगा, पूरा का पूरा वायरस का ये गुण होता है कि वो पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पे जो बैक्टीरियल कोशिका था, जीवाणु कोशिका था, उसके डीएनए को कंट्रोल में लेके पूरी कोशिका का नियंत्रण कर लेता है, और प्रोटीन का निर्माण या अपने द्विगुणन की क्षमता से अपने डीएनए का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियोफेज का जो आकार होता है उसके छोटे छोटे भाग को यहाँ पे अलग अलग जगह पे बनाने लगता है। कहीं पे प्लेट बनाएगा, कहीं पे
फाइबर्स बनाएंगी, कहीं पे जो है इस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये किसके मदद से होता है, जबकि यहाँ पे ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से जुड़ता है। तो ये सिंथेसिस होता है। इसके बाद मैचुरेशन बोलते हैं, परिपक्वन, मैचुरेशन अंग्रेजी में बोला जाता है, परिपक्वन की प्रक्रिया होती है कि ये आपस में जुड़ के एक बैक्टीरियोफेज का, प्रॉपर बैक्टीरियोफेज का निर्माण कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होगा, लाइटिक साइकिल के माध्यम से, मतलब लाइटिक साइकिल के माध्यम से जो बैक्टीरिया होता है वहाँ से निकलने लगता है। कहाँ से, बैक्टीरियल सेल से निकल जाएगा। तो अगले प्रोसेस में क्या होगा कि देखिए जो बैक्टीरिया होगा, इस प्रकार से जो बैक्टीरिया होगा, अब चूंकि वो मैच्योर हो चुका है, तो एंजाइम की मदद से इस बैक्टीरियल सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, या फिर बैक्टीरियल कोसा जो है फट जाएगी और ये जो मैच्योर हुआ इस प्रकार से जो फेज वायरस होता है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। और बाहर की तरफ निकलने के बाद ये फिर किसी निकलने के बाद ये जाके किसी वायरस बैक्टीरिया पे फिर से अटैक करेगा। और तो अब आप देखें, तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से जो है जो फेज वायरस होगा, अब ये जाके किसी दूसरे जीवाणु पे अटैक करेगा। तो वहाँ से ये, अब यहाँ पे हम आपको बताएं कि यहाँ पे यदि वो लाइटिक साइकिल में जा रहा है तो बैक्टीरियल सेल की मृत्यु हो जाती है, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में के माध्यम से अगर प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है, या कह सकते हैं पुनर्संयोजन की प्रक्रिया हो रही है, आनुवंशिकी पुनर्संयोजन की प्रक्रिया हो रही है, तो उसके माध्यम से बैक्टीरिया का जो है जीवाणु कोशा खत्म नहीं होती, जबकि वो क्या होता है, वो जीवित रहती है और एक नए प्रकार के बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगी, निर्माण करेगी, जबकि उसमें वायरस का भी जीनोम, वायरस का भी डीएनए उसके साथ में होगा। तो एक माध्यम ये है। तो ट्रांसडक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्पेशल टाइप का ट्रांसडक्शन होता है और एक सिंपल टाइप का, मतलब दो प्रकार के ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से विशिष्ट और सामान्य ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो ये दूसरा प्रोसेस था। अब हम तीसरे प्रोसेस में समझने का प्रयास करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको स्थानांतरण बोलते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। अब हम जो है तीसरे स्टेप को देखते हैं, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में भी स्थानांतरण होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको कुछ बता देते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम ट्रांसफॉर्मेशन की खोज जो है 1925 ईस्वी में ग्रिफिथ ने किया था। ग्रिफिथ वैज्ञानिक ने किया था। और उसके बाद एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी, अंग्रेजी में हम लिख देते हैं एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्थी ने इसको पूरी तरीके से, इस अनुसंधान को पूरी तरीके से क्लियर करके बताया। तो ग्रिफिथ, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे हमने डीएनए को लिया, इस डीएनए को लिया, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए डीएनए का जो है यहाँ पे, और एक तरफ जो है, एक तरफ बैक्टीरिया है या प्लाज्मिड है कह सकते हैं। अब ये वायरस है, वायरस का जीनोम मान लीजिए है, तो ये क्या करेगा, अब इसके साथ में संयुग्मन की प्रक्रिया करेगा। तो ये जाके क्या होगा, यहाँ पे अब हम बनाते हैं इस प्रकार से, और देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। तो ये जो पार्ट है ये जाके यहाँ से जुड़ा। अब यहाँ पे
जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो आनुवंशिकी पुनर्संयोजन की जो प्रक्रिया होती है उसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी किया जाता है, और वहाँ पे एंजाइम की मदद से उसको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद जो है उसमें जोड़ने की प्रक्रिया होती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर दो जो है जीनोम आके आपस में, दो आनुवंशिकी पदार्थ या डीएनए आपस में मिलते हैं तो वो कैसे जुड़ते होंगे, किस प्रकार से जुड़ते होंगे, तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, वहाँ पे एंजाइम होता है, एंजाइम तोड़ने की भी के लिए भी एंजाइम होता है और जोड़ने के लिए भी एंजाइम होता है। तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज एंजाइम का यूज होता है, रिस्ट्रिक्शन तोड़ने के लिए और लाइगेज एंजाइम जोड़ने के लिए होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आके ये जुड़ जाती है, तो ये क्या होगा कि ये रिकम्बिनेंट पुनर्संयोजित जो है जो आनुवंशिकी पदार्थ है ये यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से होता है। वैसे एवरी मैकलार्ड और मैकार्थी का जो प्रयोग है वो बहुत लंबा है, जबकि हम आपको एक कॉमन शब्द में ये बता देते हैं कि ग्रिफिथ के द्वारा जो आर स्ट्रेन और यस स्ट्रेन जो वहाँ पे जो चूहे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि चूहे को आर स्ट्रेन और यस स्ट्रेन के जो इंजेक्शन को दिया जाता था तो उसमें क्या निकलता था। तो वहाँ पे सामान्यतः हम ये बता देते हैं कि अगर जो है वहाँ पे आर स्ट्रेन और यस स्ट्रेन का जो रेफरेंस है हमने यहाँ पे इस फॉर्म में बता दिया कि देखिए यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि किसी वायरस से एक्सट्रैक्ट करके या फिर जो है हम कह सकते हैं बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे निकाला गया है, और ये हम मान लेते हैं प्लाज्मिड है, और इन दोनों के साथ में हम क्या करेंगे, आपस में इसको जोड़ेंगे तो ये पुनर्संयोजन होगा। तो यहाँ पे किसी को क्या किया रहा है, हम स्थानांतरित कर रहे हैं, पुनर्संयोजन की प्रक्रिया हो रही है, और इस पुनर्संयोजन के माध्यम से वो जो है जो इसका इन दोनों का गुण होगा उसके गुण के विपरीत ये बनेंगे, और इसको क्या कहते हैं आनुवंशिकी पुनर्संयोजन, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। और ये जो है तो इस प्रकार से 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से जो बैक्टीरिया होता है वो अपने आप को परिवर्धित पुनर्संयोजित करता है, और पुनर्संयोजन के माध्यम से ये इसमें जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो पूर्णतः जो है पूरी करता है। तो जो आनुवंशिकी पुनर्संयोजन की प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज जो है बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा क्षेत्र है उसमें इन सब जो तकनीक हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पे एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया का, प्लाज्मिड का, वायरस और जो है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो इंटीग्रेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है, और वहाँ पे अलग प्रकार के पुनर्संयोजित जो आनुवंशिकी पदार्थ होते हैं वो प्राप्त करते हैं, जो कि अलग अलग जो फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए वो बनाया जाता है। जैसा कह सकते हैं हम कि कृषि के लिए अलग, मेडिसिन दवा के क्षेत्र के लिए अलग, जो है हाइड्रोकार्बन को नष्ट करने के लिए अलग, जो है क्या कहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग फील्ड के लिए अलग। तो जेनेटिक जो रोग होते हैं उनको जो है पहचानने में और उनको जो है ख़त्म करने में, तो ऐसे बहुत सारे फील्ड होते हैं जहाँ जो कि आनुवंशिकी पुनर्संयोजन विधि के माध्यम से वहाँ पे उसको डिटेक्ट करके और वहाँ पे उसके लिए उत्पादन किया जाता है। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन, या जैसे हिंदी में बोला जाता है आंतरिक जो है जेनेटिक रिकम्बिनेशन या फिर आनुवंशिकी पुनर्संयोजन की प्रक्रिया के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं हमने कहा हार्मफुल भी होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं। बैक्टीरिया से भाई हम जो है दही बना सकते हैं, पनीर बनाते हैं, खमीर बनाते हैं, किण्वन की प्रक्रिया होती है। जबकि
कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनसे हमें अलग प्रकार के हैज़ा होता है, तपेदिक होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, डिसेंट्री होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लाभदायक होते हैं। हमारे जो है, हमने कहा इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में भी बैक्टीरिया पाई जाती है, वहाँ पे भी उसका रोल है। तो हर जगह पे बैक्टीरिया का अपना रोल है, लाभदायक और हानिकारक पाए जाते हैं उनकी प्रवृत्ति के आधार पे, उनके स्ट्रेन के आधार पे। तो इस प्रकार से आपने लैंगिक जनन के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से बैक्टीरिया अपने नए रूप में, नए फॉर्म को निर्माण करता है, किसके माध्यम से, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के माध्यम से, मतलब पुनर्संयोजन के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। धन्यवाद।